तो आज आप लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कल पढ़ाया गया था प्रॉपर नाउन, आज आप लोगों को सिखाएंगे क्या चीज? कॉमन नाउन। पढ़ना नहीं है, क्या सीखना है। आज पढ़ना नहीं है, आज यहीं पे सीख लेना है, सीख के ही घर जाना है। तो आज का टॉपिक क्या है? कॉमन नाउन। क्या है बोलिए? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। आज का टॉपिक क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक से ही जाहिर हो जा रहा है कि जिस शब्द से जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कॉमन नाउन्स क्या होता है? तो इट शो द कास्ट एंड क्लास। क्या? इट शो द कास्ट एंड क्लास। यानी कॉमन नाउन का काम होता है क्या चीज? कास्ट। कास्ट यानी जाति। क्या चीज? कास्ट यानी जाति। और क्लास यानी वर्ग। यानी मान लिया जाए जो भी शब्द जाति एवं वर्ग का काम करता हो उसे हम लोग कॉमन नाउन कह सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या चीज? जाति। क्या? जाति एवं क्या? वर्ग। क्या चीज? ये दोनों का बोध जो कराए उसे हम लोग कॉमन नाउन कह देंगे। मान लिए डॉक्टर। क्या? DOCTOR। क्या हुआ? डॉक्टर। डॉक्टर जो है इस दुनिया में जितने सारे डॉक्टर होंगे उन सभी डॉक्टर जाति का बोध करा रहे हैं ना। डॉक्टर किसी पर्सनली डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा है, डॉक्टर जाति का नाम। इसलिए डॉक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब वही कह दिया जाए डॉक्टर राजेश कुमार। क्या? डॉक्टर राजेश कुमार। तो ये नाम ना हो गया, डॉक्टर सिर्फ कॉमन नाउन और डॉक्टर राजेश कुमार तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्योंकि खास व्यक्ति का नाम आ गया इसलिए ये प्रॉपर नाउन। और डॉक्टर पूरे जाति का बोध करा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। एज टीचर। क्या? टीचर। टीचर क्या है? पूरे शिक्षक, जितने सारे शिक्षक जाति के हैं उन सब का बोध करा रहा है तो इसलिए टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। वहीं किसी पर्सनल टीचर का नाम रख दिया जाए, संदीप, रंजीत, कुणाल सर, कुंदन सर, कोई भी नाम रख दिया जाए जब स्पेशली तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। और जिससे पूरे शब्द, ये टीचर जो है ये पूरे जाति का बोध करा रहा है इसलिए ये क्या होंगे? कॉमन नाउन। जो पूरे जाति का बोध कराए वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए, समझिए आप लोग को बताना है। अभी हम दे रहे हैं एग्जाम्पल कुछ, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। टीचर इज टीचिंग। क्या है? टीचर इज टीचिंग। पहला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस दे रहे हैं द स्टूडेंट्स आर रनिंग या रीडिंग, कुछ भी। अच्छा आप लोग बताइए दोनों में सही कौन सा है? दोनों में सही कौन सा है? कॉमन नाउन दोनों में है, दोनों में कॉमन नाउन है। टीचर है तो टीचर पूरे जाति का बोध करा रहा है इसलिए टीचर भी कॉमन नाउन है। और इसमें भी स्टूडेंट्स है तो इस दुनिया में जितने सारे स्टूडेंट विद्यार्थीगण हैं उन सभी के जाति का बोध ये भी करा रहा है। तो अब बताइए कि दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है? क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है? नो, हमने कहा कि दोनों क्या है? गलत है। हमने कहा दोनों गलत है। आप पूछिए क्यों? क्यों गलत है?
अब हम बता रहे हैं दोनों तो कॉमन नाउन है, टीचर भी कॉमन नाउन, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन, लेकिन ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। अब गलत कैसे है तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कॉमन नाउन्स, अच्छा फर्स्ट सेंटेंस में कॉमन नाउन क्या है? टीचर है। तो ये टीचर कौन सा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो जब भी कोई कॉमन नाउन सिंगुलर में रहेगा तो उसके पहले क्या लगाना है? द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। द लगाया गया था? नहीं लगाया गया था, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ था? गलत हुआ था। अब क्या हुआ? अब जब द लगाए, द क्यों लगाए? क्योंकि जब भी कोई कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल ए एन और द लगेगा। और नेक्स्ट सेकंड भी बताए हैं, ये भी सेंटेंस आपका गलत है। अब गलत कैसे है इसको देखा जाए तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर कौन सा है लड़का? है कहाँ ध्यान है इसमें? देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल जब भी रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसमें आर्टिकल का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको गलत किया हमने। द का प्रयोग नहीं होगा। क्या? द का प्रयोग नहीं होगा। जब भी कोई कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहे तो उसके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होगा। अब ए का प्रयोग कब होगा? एन। और द का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग, एन का प्रयोग या द का प्रयोग कब करेंगे? तो जब कभी भी कोई भी कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी कॉमन नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या चीज का? सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या चीज का प्रयोग करना है? द का। क्या चीज का? यहाँ पे बता रहा है कि कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग करना है। समझ गए? तो आर्टिकल कितने होते? 3, ए एन और द। तो द का प्रयोग कहाँ पे होगा और ए एन का प्रयोग कहाँ पे होगा, ये ध्यान देना है। तो जब भी कॉमन नाउन सब्जेक्ट का काम करे, किस चीज का काम करे? सब्जेक्ट का जब काम करेगा तो द का प्रयोग करना है। क्या चीज लगाना है? द लगाना है। कब? जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तब, प्लूरल में रहेगा तो नहीं। और जब भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्या चीज का? तो ए और एन का प्रयोग करना है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अच्छा लगा? चलिए गुड।